पढ़े अपन लोग। चलिए क्वेश्चन करिए। हाइड्रोकार्बन पढ़ने वाले हैं ना, एल्कीन के बारे में देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन करिए चलिए। पहले के आंसर क्या होगा? और है ना, फर्स्ट हो जाएगा। देखो NaNH3 क्या था? NaNH3 या लिक्विड NH3 याद है? बर्च रिडक्शन है ये। बर्च रिडक्शन है ये। और ये वाला क्या हो जाएगा? लिंडलार कैटलिस्ट तो वैसे दिया है। तो बर्च रिडक्शन में क्या बनता है? ट्रांस एल्कीन। सही है। और इस पर क्या बनता है? सिस एल्कीन बनता है ना। बस यही देखना था अपन को। तो ए वाले पर ट्रांस और बी वाले पर सिस, मतलब फर्स्ट आंसर हमारा हो जाएगा। है ना। अगला बताइए। रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। रिएक्टिविटी ऑर्डर पता है ना आप लोग को? रिएक्टिविटी ऑर्डर में क्या करना है आप लोग को? H2O वहां से बाहर करोगे जल को, और वहीं पास केटायन बनाना। और वो केटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, रेट उसका उतना ज्यादा होगा। रीअरेंजमेंट मत कराना। 2 3 1। 2 3 1 चलो देख लेंगे अपन। है ना। यहाँ से क्या किया होगा? H+ दिया होगा तो H2O का पॉजिटिव बना होगा। है ना। H2O पॉजिटिव बना होगा, यहाँ से जल बाहर गया होगा, यहाँ केटायन बना होगा। यहाँ से जल बाहर गया होगा तो यहाँ केटायन बना होगा। फिर यहाँ से जल बाहर गया होगा तो यहाँ केटायन बना होगा। बस ये केटायन बनने के बाद आपको अल्फा हाइड्रोजन ही चेक करना था। यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? जब यहाँ केटायन बना है तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ केटायन कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3 3 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ केटायन बने तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 यहाँ और 1 यहाँ, 4 अल्फा हाइड्रोजन। बस अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा जिसका, उसका रेट उतना ही ज्यादा होगा। तो 2 वाला ज्यादा है, फिर उसके बाद 3 वाला, और उसके बाद 1 वाला। तो सही है ना। 2 3 1 सही है ना। रेट बताया हूँ। रेट आपको जब भी देखना हो, जल वहां से बाहर करो, वाटर, वहां केटायन बनाओ, फर्स्ट कार्बोकेटायन, और वहीं से आप स्टेबिलिटी चेक कर दो। रीअरेंजमेंट मत कराना, क्योंकि रीअरेंजमेंट हमको कहाँ चेक करना है? प्रोडक्ट पर। अगला। अगला बताइए। 1 विच ऑप्शन ऑफ, 1। है ना, चेक कर लेंगे। अब देखो IUPAC अगर बनता अपन से तो नाम बन जाता। है ना। 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल कैसे होता है? प्रोपेन 2 पर मिथाइल और 2 पर ऑल, यही बनेगा। 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल कैसा होता है? 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? 2 पर मिथाइल और 1 पर ऐसा। 1 पेंटेनॉल कैसा बनेगा? ऐसा। और 1 ब्यूटेनॉल कैसा बनेगा? ऐसा। बस कुछ नहीं करना था, जल बाहर करना था। वहां केटायन बनाते आप लोग सेकेंड स्टेप में। यहाँ से जल बाहर करते तो यहाँ केटायन बनाते, यहाँ से जल बाहर करते तो यहाँ केटायन बनाते, और यहाँ से जल बाहर करते तो यहाँ केटायन बनाते। सही है। यहाँ ध्यान से देखोगे तो 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ ध्यान से देखोगे तो कितने? 1। यहाँ ध्यान से देखोगे 2। और यहाँ भी ध्यान से देखोगे तो 2। सही है। तो पहला वाला आ जाएगा।
क्योंकि इस पर 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसलिए ये बहुत आसानी से निकलेगा, क्योंकि H2O बाहर निकलने के बाद जो केटायन था वो क्या बन रहा है, स्टेबल बन रहा है। क्या सही है ना? ये वाला बताइए। फोर्थ वाला देखो, हमारे पास फोर्थ वाला है कंसंट्रेटेड H2SO4 है। याद करो, आप इसके रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड लगाना है आपको, कहाँ कहाँ लगा सकते हो? करो इसको। इसका ऑप्शन 3 आएगा। इसका ऑप्शन 3 आएगा। है ना? सही है तो बन जाएगा सभी से। सही है ना? यस सर। तो ये बन जाना चाहिए भाई। अगला करो। ये समझ में आया सभी को, फोर्थ वाला? सर थर्ड। है ना? फोर्थ सभी से बन जाएगा ना? इसका ऑप्शन 3 आएगा। इसका भी ऑप्शन 3 आएगा। सही है। H2O क्या कर रहा है यहाँ से? यहाँ फिर से एसिडिक मीडियम में H+ का सोर्स है, लोन पेयर इस गरीब को देगा, क्या बनेगा? फिर से H2O, मतलब क्या बनेगा यहाँ से? यहाँ CH2 का पॉजिटिव बनेगा। अब क्या हो सकता है यहाँ से? बॉन्ड शिप। 1 to बॉन्ड शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट मत कराना। जब 1 to बॉन्ड शिफ्ट होगा तो 6 से 5 से क्या बन जाएगा? 6 मेंबर रिंग बन जाएगा, और केटायन कहीं बना दो, फिर डबल बॉन्ड लगा दो। तो 5 मेंबर वाले तो कभी हो ही नहीं सकते जब 6 मेंबर बन रहा है तो। है ना? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हो रहे हैं सब, जल बाहर जा रहा है सभी से, एल्कीन बनाना था अपन को। बन जाएगा। बताते जाना भाई सभी लोग। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हो रहा है, एल्कीन बनाना था। अब देखो इन सब में प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो प्रोडक्ट आप वही बनाओगे, जल बाहर निकालने के बाद जो केटायन बनेगा आप उसको रीअरेंजमेंट कराओ और मोर स्टेबल बनाओ, फिर वहां जा करके डबल बॉन्ड आप लगा दो। यही कर रहे हैं ना भाई? सीधी सी बात है, हम लोग यही कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी दिया हो, मान लो हमारे पास ऐसा दिया है ना? अगर हमारे पास ऐसा दिया है, इसकी रिएक्शन H+ सोर्स से किसी से कराओगे तो ये लोन पेयर इस गरीब को देगा। जब ये इस गरीब को देगा तो क्या बनेगा? OH2 का पॉजिटिव। अब यहाँ से क्या बनेगा? जल बाहर हो जाएगा। जब जल बाहर होगा यहाँ से तो क्या बनेगा? यहाँ से ये केटायन बनेगा। अब ये केटायन क्या है, हम प्रोडक्ट बात करेंगे तो 1 2 क्या हो सकता है यहाँ से? ध्यान से देखो, 1 और 2 बॉन्ड शिफ्ट कराओगे। जब 1 2 बॉन्ड शिफ्ट कराओगे तो क्या बनेगा? ऐसा होगा, और ये ऐसा बनेगा। ये 1 था, ये 2 था, 2 पर केटायन आ गया, 3 4 5 और 6। तो ओवरऑल कैसे बनाओगे, याद है ना?
यहाँ पास अगर आप अच्छे से नंबरिंग करोगे तो इसको ऐसे बना लो, नंबरिंग आप कहीं भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ नंबरिंग अच्छे से कर लिया। तो 2 पर क्या था, कैटायन। अब 2 पर कैटायन है, देखो अब यहाँ क्या कर दो आप, डबल बॉन्ड लगा दो। तो 2 पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। आप ऐसे भी लगा सकते हो, या आप कैसे लगा दो, ऐसे लगा दो, बात बराबर, क्योंकि यहाँ भी 4 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ भी 4 अल्फा हाइड्रोजन। ये बन जाएगा ना। ये अपन ने बहुत प्रैक्टिस किया है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड वाला। फिर फोर्थ वाले, 6 वाले पर, तो 6 वाले का सेकंड टू। आएगा। सेकंड वाला ना, सही है भाई, सीधी सी बात है। यहाँ से जल बाहर गया होगा तो यहाँ कैटायन बना होगा। अभी ये कैटायन देखो, यहाँ 0 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ कितने हैं, 2, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। हम ऐसा करते हैं, 1 2 क्या शिफ्ट करा दें, हम क्या करा देंगे, यहाँ से ऐसा था, यहाँ OS था, यहाँ से H2O बाहर गया होगा, तो क्या बना होगा, यहाँ से ये कैटायन बना होगा। ये कैटायन में भी कितने अल्फा हाइड्रोजन, 2। जब आप 1 2 क्या करा दो, मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट। है ना। जब 1 2 मिथाइल शिफ्ट कराओगे तो क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ कैटायन आ जाएगा। ये 1 था, ये 2 था, 1 वाला 2 पर, 2 वाला 1 पर। बस यहाँ क्या देख रहे हो, यहाँ आप क्या लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दो। तो आप डबल बॉन्ड लगाओगे तो क्या बनेगा, कि यही बन सकता है। या डबल बॉन्ड कैसे लगा सकते हो, आप उसी पोजीशन पर जहाँ कैटायन है, एक आप ऐसे लगा सकते हो, या उसी पर कैटायन डबल बॉन्ड है तो आप कैसे लगा सकते हो, या तो आप ऐसे लगा सकते हो। जहाँ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वो मेजर। यहाँ देखो 3 3 3 6, तो 8 और 2 10 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखो ध्यान से आप अगर, तो यहाँ 2 और यहाँ 1, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखो ध्यान से, तो 3 यहाँ, 2 यहाँ और 1 यहाँ, तो 3 2 5 और 1 6 अल्फा हाइड्रोजन। जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। और ऐसे भी पूछ सकता है कि ये स्ट्रक्चर दे देगा और बोलेगा इनमें से ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो पॉसिबल नहीं है। तो अगर इनमें से एक ऐसा दिया होता कि मेरे पास क्या है, ऐसा है, तो ये स्ट्रक्चर क्या था, पॉसिबल नहीं था, है ना। तो ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया है, क्या बन जाएगा सभी से। हाँ सर। है ना। यस सर। हाँ, ये आते हैं भाई क्वेश्चन में, इसलिए प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जेई हो चाहे नीट हो। फिर अगला देखो, तो इसका क्या था, सेकंड वाला ऑप्शन। फिर अगला बताओ, फिर से आसान है ये, इसका 2। है ना। तो तो यहाँ से, सेकंड होगा। हाँ, यहाँ से जल बाहर गया होगा तो कैटायन बना सर होगा। सेकंड ऑप्शन। हाँ, या तो आप डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हो, या तो डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हो। जहाँ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा, डबल बॉन्ड आप वहीं लगाओगे। तो यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो मेजर हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, है ना। बन जाएगा। यस सर। यस। हाँ, पूछ लेना, नहीं बनेगा तो। इसको बताओ, ये भी आसान है ना, सीधे दिख रहा है। प्रोडक्ट पूछा है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है, कौन सा रिएक्शन होता है, E1 एलिमिनेशन होता है ना। इसका सेकंड होगा। हाँ, जहाँ ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वही मेजर होगा, है ना। यहाँ देखोगे तो कितने थे, 3 2 5, यहाँ कितने, 3 2 6 और 3 9, और यहाँ कितने थे, सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो यही मेजर होगा। सही है, बन जाएगा। यस क्या सर। बी नीट वालों से बन जाएगा, बी वाले जितने हैं। हाँ सर, बन जाएगा। हाँ, बी डब्ल्यू नीट वाले, बी डब्ल्यू नीट वाले बताएं भाई।
हाँ सर। है ना। और एमआर वालों से तो बन ही जाएगा। चलो अगला बताओ इसको। सर हाँ। सेकंड वो ऑप्शन। तो बताओ ना, ये वाला, कौन सा वाला? ये एट्थ वाला। एट्थ वाला देखो ना, यहाँ से H2O का पॉजिटिव गया होगा तो यहाँ से जल बाहर गया तो यहाँ केटायन बना होगा। अब ये केटायन बना है तो ये केटायन का क्या रीअरेंजमेंट नहीं कराओगे क्या? 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा। ध्यान से देखो। हाँ ये हाँ। ये क्वेश्चन ऐसा है ना भाई, हमारे पास ऐसा था, है ना। ये हमारे पास ऐसा था, ये ऐसा था, CH2OH था। इसकी रिएक्शन कोई भी H+ सोर्स हो सकता है, ये गरीब है इसको देगा तो CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा OH2 का पॉजिटिव, यहाँ से जल बाहर हो जाएगा। जब जल बाहर होगा तो क्या बनेगा CH3 और CH2 का पॉजिटिव। तो हम रेट की बात तो कर नहीं रहे हैं कि यहीं से चेक कर लें स्टेबिलिटी ज्यादा किसका होगा, हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ हाइड्रोजन तो कोई है नहीं। जब यहाँ कोई हाइड्रोजन नहीं है तो क्या शिफ्ट होगा, 1,2 मिथाइल शिफ्ट। अगर कोई हाइड्रोजन होता तो सबसे पहले हाइड्रोजन शिफ्ट होता है। तो जब 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा तो कोई भी एक मिथाइल शिफ्ट कर दो तो यहाँ कैटायन आ जाएगा, इसके जगह क्या आ जाएगा, कोई मिथाइल आ जाएगा। अब या तो डबल बॉन्ड आप इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, बात बराबर। और एक डबल बॉन्ड आप यहाँ लगाओ तो क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हो आप, CH2 डबल बॉन्ड CH3 एक ऐसा बना सकते हो, एक इधर लगा दो इधर लगा दो तो CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3 बस। अब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वो मेरा क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। क्या ठीक सही है? है सर। है ना। नाइन्थ वाले पर बताओ। सर सेकंड ऑप्शन। नाइन्थ वाले पर सेकंड ऑप्शन सही है। Yes, sir. है ना। यहाँ से गया होगा, हाँ सर सेकंड ऑप्शन। ये केटायन बने, अरे यार ये साल बता रहा है पूरा। हाँ सर। हाँ पढ़ लिया है क्या? हाँ सर, आप अरे बुलाते इसलिए पढ़ने लगो। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा सुन के। आज मैं थैंक खाना ही यू। नहीं खाऊंगा। चलो तो क्या होगा, यहाँ से जल बाहर जाकर केटायन बनेगा। अब देखो ये केटायन पर अभी 2 अल्फा हाइड्रोजन है। आप ऐसा मत करना कि सर ये केटायन को मैं बॉन्ड 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा के यहाँ 5 अल्फा हाइड्रोजन कर दूं, क्यों? क्योंकि ये केटायन का रीअरेंजमेंट होगा ही नहीं। ध्यान से अगर आप देखो तो पीएच CH का पॉजिटिव, CH2 और CH3। अब देखो अगर तुम तो यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, अभी 2 अल्फा हाइड्रोजन। आप लोग गलती कर सकते हो कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा के कहाँ ला दोगे केटायन, यहाँ ला दोगे, है ना। आप इस पे गलती कर सकते हैं कि पीएच CH OH क्या था, CH2 और CH3 था, यही था, है ना। इस पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ से CH2 का पॉजिटिव और जल बाहर गया होगा, क्या बनाया होगा यहाँ से पीएच CH का पॉजिटिव और CH2 CH3। फिर क्या किया होगा, यहाँ से देखोगे तो अभी 2 अल्फा हाइड्रोजन लग रहे हैं। फिर यहाँ से आप लोगों ने क्या किया होगा, 1,2 H शिफ्ट किया होगा। जब 1,2 H शिफ्ट किया होगा पीएच CH2 ये बन जाएगा CH का पॉजिटिव और CH3। यहाँ देखोगे 5 अल्फा हाइड्रोजन लग रहा है, जो कि अपन को क्या है, ऐसा शिफ्टिंग नहीं कराना है। क्यों नहीं कराना है? क्योंकि हमको यहीं से पता चल रहा है कि सर जैसे ही यहाँ से जल बाहर गया था तो यहाँ जो केटायन बना था ये पीएच के साथ रेजोनेंस कर रहा है ना। तो पीएच के साथ रेजोनेंस कर रहा है तो रेजोनेंस पहले आता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव। तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है लेकिन यहाँ रेजोनेंस के साथ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब मैं हाइड्राइड शिफ्ट कराऊंगा ही नहीं। अब यहाँ केटायन बना है, अब यहीं से आप क्या लगा दो, डबल बॉन्ड लगा दो, है ना। तो आपको डबल बॉन्ड लगाना था और क्या बनाना था अपन को, बस इधर यहाँ देखो कहाँ लगा, ये तो हो ही नहीं सकता। ये देखो पीएच किधर लगा है तो ये भी नहीं हो सकता। ये वाला हो सकता है, क्यों? क्योंकि जैसे ही आप पाई
पाई सिग्मा पाई, ये रेजोनेंस में है ना, तो ये रेजोनेंस में होगा बेंजीन के, तो इसलिए इसका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। मैं इसलिए अभी पूरे को एक एक करके समझा रहा हूं जिससे आपको डाउट ना हो, है ना। बन जाएगा। चलो अगला बताओ। The second option. सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं अपन, है ना। हाँ सर, सेकंड ऑप्शन। तो सीधी सी बात है, यहां से निकालोगे तो यहाँ के टाइम बनेगा, यहां से निकालोगे तो यहाँ, इधर से निकालोगे तो यहाँ के टाइम बनेगा, और इधर से निकालोगे तो यहाँ के टाइम बनेगा। तो अगर ध्यान से देखो तो फोर्थ वाला रेजोनेंस कर रहा है ना। ये जो केटायन बना रहे हो, ये केटायन देखो ध्यान से, तो ये रेजोनेंस कर रहा है। यहाँ से जल बाहर गया होगा तो यहाँ देखो केटायन जो बन रहा है रेजोनेंस कर रहा है, और साथ में अल्फा हाइड्रोजन भी है। तो इतना तो पता चल गया कि फोर्थ वाला सबसे ज्यादा होगा। तो फोर्थ वाला सबसे ज्यादा होगा तो फर्स्ट कट गया, थर्ड वाला कट गया और फोर्थ वाला कट गया, क्योंकि इसमें फर्स्ट वाला ज्यादा दिया है और फोर्थ वाले पर सेकंड ज्यादा दिया है। अब बात आती है इन दोनों पर, तो फोर्थ सबसे ज्यादा है इसमें भी और इसमें भी, तो डिसाइड तो नहीं हुआ। ऑप्शन एलिमिनेट करना है ना अपन को, तो जल्दी आंसर आता है। फिर इसके बाद देखो यहाँ पास देखोगे तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ अगर ध्यान से देखोगे 2 और एक 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ देखोगे तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो आप ऐसा कर सकते हो कि 3 अल्फा हाइड्रोजन वाला ज्यादा आएगा। तो पहला फोर्थ था, 7 अल्फा हाइड्रोजन किस में है, फर्स्ट पर है, तो ये आ गया। फिर यहाँ 1 अल्फा है, तो ये इसको देख लेना, इसको अरेंज अच्छे से करना, ये ऑर्डर सही नहीं लिखा है यहाँ पास, है ना। पहले कौन आएगा, Second. पहले सेकंड आएगा, है ना। पहले सेकंड आएगा, फिर कौन आएगा, फर्स्ट आएगा। सही है, कहाँ गया, सर थर्ड आएगा ना। थर्ड आएगा, है ना। तो पहले सेकंड फिर थर्ड आएगा, तो इसको सुधार लेना देखो, है ना। तो ऐसा आ जाएगा इसका आंसर, बन जाएगा सभी से, हाँ Yes, सर। sir. है ना। ईमान नीट वालों से सभी से बन जाएगा, हाँ सर। है ना। और एमआर जेई वालों से तो बन ही जाएगा। Yes, sir. चलो बताओ, इसको बताओ। फर्स्ट आएगा सर। One. सही है ना। सर ऑप्शन 1। हाँ, वो ऑप्शन वन आ सकता है ना। और लगा लो, सभी लोग देख लो ध्यान से, फिर चले आगे। आसान है ये सब। Option one है। हाँ तो मतलब ऑप्शन सभी का, वन। हाँ तो सभी का आ रहा है, तो मतलब ऑप्शन वन सही कर ऑप्शन दिया, वन है ना। यहाँ से जल बाहर गया होगा तो यहाँ केटायन बना होगा, यहाँ से जाएगा तो ये बना होगा, यहाँ से गया होगा तो ये केटायन, और यहाँ से गया होगा तो ये केटायन। सीधे दिख रहा है कि सर जो थर्ड वाला है वो पीएच के साथ रेजोनेंस में है। अब रेजोनेंस में है तो थर्ड वाला तो सबसे पहले आएगा, तो ये फोर्थ कट गया, ये फर्स्ट कट गया, तो थर्ड वाले पहले आएगा। अब इसके बाद कौन आएगा, जिसपे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा, तो यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन, और यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो पहले कौन आएगा, 9 वाला, तो सेकेंड आएगा, फिर कौन आएगा, फर्स्ट वाला, फिर कौन आएगा, फोर्थ वाला। सही है, तो ऑप्शन हाँ सर। वन आ जाएगा। चलो अगला बताओ। सभी लोग बताओ भाई।
सेकंड सेकंड आएगा सर सर। सेकंड ऑप्शन। है ना। यहाँ चेक कर लेते हैं, यहाँ से H2 बाहर जाएगा तो यहाँ कैटायन बना होगा, यहाँ से बाहर गया तो क्या कैटायन बना था? CH2, ये कैटायन बना था। अब 1,2 क्या कराओगे, यहाँ से बॉन्ड शिफ्ट कराओगे, है ना। सही है, तो 1,2 बॉन्ड शिफ्ट कराओगे। जब 1,2 बॉन्ड शिफ्ट कराओगे तो क्या बनेगा? ये बॉन्ड शिफ्ट कराओ यहाँ से, तो 5 1 6, तो 1,2 बॉन्ड शिफ्ट कराओगे तो क्या बनेगा? 5 मेंबर रिंग बनेगा। तो कुछ ऐसे बना होगा और सही है, मतलब सेकंड ऑप्शन सही आ जाएगा ना। ये सब कर चुके हो, फिर अगला बताओ। सेकंड ऑप्शन। यहाँ से तो जल बाहर गया, सभी लोग करो। यहाँ कैटायन बना होगा। अब इससे देखो कोई ज्यादा स्टेबल हो सकता है क्या? है ना, सीधे दिख रहा होगा अल्फा नहीं हाइड्रोजन सर। जहाँ ज्यादा होगा। तो यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3, 1 4 और 2 6। यहाँ कितने? 3 3 6, 4 10। यहाँ कितने हैं? 3 1 4, और यहाँ कितने हैं? 3 3 6 9 3 12। ये तो हो ही नहीं सकता, ये क्या कर दिया ये वाला, ये स्ट्रक्चर तो हो ही नहीं सकता, है ना। ये स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। देखो ना, कहाँ कार्बन ही कम कर दिया इसमें, हाँ सर। है ना। फोर्थ पर मत चले जाना। तो अगर इसमें पूछता है ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो फोर्थ वाला था। और इन तीनों में से मेजर सीधे दिख रहा है कौन सा है? सेकंड वाला। क्या बन जाएगा? यस सर। हाँ सर। इसको बताओ। तजीन सिफा सो तो नहीं गए? नहीं सर जान। ब्यास बन जाएगा ना, तीसरा ब्यास। हाँ सर। सर थर्ड। सर है ना। थर्ड। कौन सा रिएक्शन है? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, E1। और E1 में हमेशा क्या बनता है? कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन। इंटरमीडिएट। सही है। तनुश्री क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर। चलो। सृष्टि क्या समझ में आ रहा है? हाँ सर। समीक्षा। यस सर। सर थर्ड आएगा 15th का। 15 का थर्ड। सेकंड आना चाहिए ना सर। सेकंड, सेकंड आएगा ना जहाँ तक है। सेकंड सेकंड आएगा ना। हाँ सर सेकंड आएगा। सेकंड है। चलो, समझ में आ गया ना। यहाँ से जल बाहर जाएगा, यहाँ कैटायन बनेगा। अब यहाँ बॉन्ड शिफ्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि 6 से 7 बनाना नहीं है। तो 1 2 क्या हो जाएगा? यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट, तो कैटायन यहाँ आएगा। अब कैटायन देख लो, जहाँ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है वो होगा। तो देखो, अगर मैं 15 में से पूछूं कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, फोर्थ वाला। फोर्थ सीधी वाला। बात फोर्थ वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कभी कैटायन गया ही नहीं था जहाँ डबल बॉन्ड लगा रहा है। तो आप जहां मोर स्टेबल बन रहा है वहीं वहीं कैटायन लगा सकते हो, है ना। तो एग्जिस्ट ये नहीं कर रहा था। और मोर स्टेबल कौन होगा? ये होगा। सीधे दिख रहा है 3 2 5 और 2 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ इधर तो कमी है 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 4 अल्फा हाइड्रोजन, और ये स्ट्रक्चर तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। सर थर्ड। थर्ड वाला सीधे दिख रहा है, यस सर। इस पे बना होगा क्या? जल बाहर गया होगा तो कैटायन यहाँ बना होगा। और 1 2 क्या कर दिया? यहाँ से हमने बॉन्ड शिफ्ट कर दिया। 1 2 बॉन्ड शिफ्ट, और 1 2 बॉन्ड शिफ्ट करेंगे तो 5 से क्या बन रहा है?
6 मेंबर जो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है जो थर्ड है। बन जाएगा क्या सभी से? Yes, sir. ध्रुवा, ध्रुवी, Yes, sir. मासूम बन जाएगा। यस सर। पलक समझ में आ रहा है? Yes. क्या सूफियान कोशिश कर रहा है सूफी समझने की? हाँ सर, कर रहा हूँ। तो केल्विन को तो समझ में भरपूर आ रहा है अच्छे से। हाँ सर। चलो अगला देखो, इधर देख लेने, आंसर है इधर, है ना? तो ये था किसका, किसका डीपीपी था ये, कहाँ गया? एल्कीन, है ना? एल्कीन बन जाएगा। और भी है एल्कीन, चलो इनको बताओ। तिवारी समझ रहा है ना? हाँ मुझे लगा खाना तो नहीं बनाने लगा। वही हफ्सा समझ में आ रहा है? हर्षिता, ये ज्वाइन करके निकल ली। हिबा समझ में आ रहा है? ठीक, भरोसेमंद लोग। यस सर। रेहान फर्स्ट समझ में आ रहा है? यस सर। रेहान सेकंड, ये निकल लिया। और रेहान थर्ड भी है। हेलो सर। थर्ड वाला नहीं है सर। थर्ड वाला नहीं है ना? चलो बताओ आंसर बताओ, चलो फर्स्ट का। कौन सी रिएक्शन है, आरुषि बताए। टू है अजीब, शायद। शायद ये कहाँ से बोल दी? मैं श्योर नहीं हूँ। नहीं नहीं, ये कैसी बात कर रही है आरुषि? सिफा, तजीन बताओ। कीर्ति, हाँ सर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। हाँ सर एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। हाँ, थर्ड होगा ना? अब देखो एडिशन भी दो टाइप से हैं, न्यूक्लियोफिलिक भी और इलेक्ट्रोफिलिक भी है। तो एल्कीन पर ज्यादा हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही पढ़ा है, याद करो जनरल रिएक्शन दिखा रखा है पूरा कितने सारे, है ना? तो ध्यान देना, एडिशन भी दो हैं। तो एल्कीन पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होता है सबसे ज्यादा, बता रखा यस सर। है ना? अगला बताओ। तो सेकंड। सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। हाँ, फिर से वही हो गया है ना, सीधी सी बात है। HBr है तो मोर स्टेबल बनाना है, प्रोडक्ट क्या बनाओगी इसका? प्रोडक्ट तो बना ही दिया है। और एडिशन रिएक्शन होता ही है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। थर्ड वाला, क्या यस को ये समझ भी में आ रहा second. है? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। हाँ सर। सेकंड ऑप्शन सर। मॉडिफाइड मार्कोनिकॉफ। हाँ, सेकंड ऑप्शन होगा। जब H का प्लस Br का माइनस होगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो क्या बनेगा, CH3 CH, CH3 CH और CH3, यहाँ CH2 का पॉजिटिव बन जाएगा CH का। अभी क्या होगा, अभी कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 4 अल्फा हाइड्रोजन है। क्या 1 to हाइड्राइड शिफ्ट हम कर सकते हैं? जब 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे तो केटायन यहाँ बनेगा, CH3 CH2 और CH3। अब कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 3 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन। अब कौन आएगा? Br आएगा और ये केटायन पर अटैक कर देगा, तो क्या बन जाएगा? ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या सही है? मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, याद है ना? मॉडिफाई मार्कोनी का प्रूफ। क्या सही है सभी का?
किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो अभी इसमें। सिद्दीकी साहब, हाँ सर समझ गए। पूजा को क्या समझ में आ रहा है? क्या आयशा समझ रही है? अमन समझ में आ रहा है ना? सब आधा ज्वाइन करके निकल ली। चलो इसको बताओ। सर फर्स्ट वाला। रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है ना। रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना तो फिर से बात वही आ गई, फर्स्ट कार्बोकेटायन बनाना और देखना ज्यादा स्टेबल कौन है। तो देखो नॉर्मल देख लेते हैं, इथीन, प्रोपीन और ब्यूटीन दिया है। तो नॉर्मल अगर हम देखें तो इथीन यही होता है, प्रोपीन यही होता है और ब्यूटीन यही होता है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ही बना दिए है ना। अब देखो यहाँ से सभी से जाएगा तो यहाँ के टाइन बनेगा, यहाँ से जाएगा तो यहाँ के टाइन बनेगा, यहाँ से जाएगा तो यहाँ के टाइन बनेगा, है ना। मतलब इसका अगला स्ट्रक्चर क्या था, CH2 का पॉजिटिव CH3। यहाँ अगला स्ट्रक्चर क्या था, बॉन्ड लाइन में बना दे रहा हूँ, ये बनेगा। इसका अगला स्ट्रक्चर क्या था, ये बनेगा। अब बस देख लो ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस पर है। यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो 6 वाला किस पे आ रहा है, थर्ड पर। तो पहले थर्ड आएगा, फिर 5 वाला किस पर है, कहाँ गया थर्ड, कहाँ गया, पहला कौन आएगा, सेकंड आएगा। पहला अपने पास सेकंड आ रहा है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। फिर उसके बाद थर्ड वाला और उसके बाद फर्स्ट वाला। तो सेकंड थर्ड फर्स्ट, मतलब ब्यूटीन, पहले प्रोपीन आ रहा है, फिर ब्यूटीन, फिर इथीन। तो प्रोपीन कहाँ गया सबसे पहले, नन ऑफ दिस आएगा। None of the above. है ना। और ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो बात वही हो गया, HX इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सही है ना। यस सर। हाँ सर। इसको देख लेना, HX इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो ब्यूटीन ये हो गया, इथीन, प्रोपीन। तो HX की रिएक्शन ऐसे ही कराओगे। ठीक है चलो अगला बताओ। Second option. Second. Second option. So second. तो सेकेंड CH2, ये बॉन्ड किधर शिफ्ट कराओगे, है ना, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो अगर ध्यान से देखो ये बॉन्ड किधर शिफ्ट कराओगे, या तो इधर शिफ्ट कराओगे या तो इधर से शिफ्ट कराओगे। जहां के टाइम मान लो A इसको B, हाँ बोलो, ऑप्शन वन आएगा ना उसका, किसका, जो ये अभी वाले। क्वेश्चन था। हाँ। चलो देख रहे हैं ना। तो दो साइड से शिफ्ट कराओगे, मान लो मैंने B साइड से शिफ्ट कराया, तो जब आप B साइड से शिफ्ट कराओगे तो कैटायन यहाँ बनेगा, Cl यहाँ लगा होगा। जब आप A साइड से शिफ्ट कराओगे तो क्या होगा, कैटायन यहाँ बना होगा और CH2Cl यहाँ बना होगा। क्या सही है ऐसा। हाँ ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन और Cl का लोन पेयर बैक बॉन्डिंग कर रहा है ना। मतलब हमारा B वाला ज्यादा स्टेबल है। अब B वाला ज्यादा स्टेबल है तो यहाँ कौन आएगा, Cl आएगा और फिर से ये Cl अटैक कर देगा। मतलब क्या बनेगा, CH3CH, यहाँ Cl और एक यहाँ Cl। तो एक ही कार्बन पर 2 Cl लगे होंगे कहीं। तो एक ही कार्बन पर 2 Cl कहाँ लगे हैं भाई, Second option. है ना। देखो ध्यान से देखो, तुम लोगों ने क्या बताया था,
सेकंड ही बताया था। है ना? तो ऐसे ही सोचा क्या सभी ने? हाँ। है ना? Yes, sir. हाँ, कॉन्सेप्ट गलत नहीं करना, मैं इसलिए समझा देता हूँ कि अगर तुम लोगों ने दूसरे कॉन्सेप्ट से लगाया होगा तो तुक्का से तो एक बार सही हो सकता है, लेकिन अगला क्वेश्चन गलत हो सकता है ना, इसलिए कॉन्सेप्ट बनना चाहिए। तो ऐसा वाला क्वेश्चन भी करा रखा है, बैक बॉन्डिंग वाला। है ना? तो माइनस आई मत सोचना, पहले पहले बैक बॉन्डिंग सोचो, माइनस आई तो लास्ट में आएगा। चलो, तो इसका क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। ये तो सीधे ही बन जाएगा। Third option. Sir, third. ठीक है, ये बन जाएंगे ये सब। हाँ सर। हाँ सर। अच्छे से देखो थोड़ा इसको, ये क्वेश्चन पढ़ो 6 वाला। सर इसमें ऑल ऑफ दिस आएगा क्योंकि क्या क्या बनेगा वो पूछा है। वही तो बोल रहा हूँ तुम। सही है ना? हाँ सर। यस सर। तो देखना भाई इसको ध्यान से। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा, है ना? क्या क्या बना सकते हो आप भाई, सीधी सी बात है, आप क्या क्या बना सकते हो? तो बन जाएगा ये। यस सर। एक बार तुम फिफ्थ वाले इसको देखो कौन सा गया। चलो ठीक है, अब इस पे आओ, ये वाला। अब देखो H3O को Third प्लस किया, option. मतलब OH का माइनस अटैक कराना है ना? तो ऑप्शन OH, थ्री। Sir, हाँ, third option. थर्ड ऑप्शन ना? सही है। तो भाई कैटायन यही बना होगा यहाँ। फिर 1 2 क्या हो जाएगा? रीअरेंजमेंट हो जाएगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। तो कैटायन कहाँ चला जाएगा? कैटायन यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, और यहाँ मोर स्टेबल कैटायन है, वो वही क्या हो जाएगा? अटैक कर जाएगा। सही है। तो थर्ड ऑप्शन यस सही हो सर। जाएगा। एक बार लगा लो अच्छे सभी लोग। है ना? सभी से बनना चाहिए भाई, जल्दी जल्दी बिल्कुल नहीं चलना है। जल्दी काम शैतान का होता है। ठीक है, तो सभी लोग बताओ पहले। बन जाए क्या? सभी से किसी को भी डाउट हो तो पूछ सकता है वो एक बार मेरे से। चलो अगला, चलो चलो अगला बताओ। ऑप्शन टू। है ना? Option two. The सही second है option. ऑप्शन 2। क्या सभी का ऑप्शन 2 आ रहा है? हाँ हाँ सर. Yes, sir. भाई सीधी सी बात है, ये तो जो एल्कीन बना है वो रेजोनेंस है, रेजोनेंस के साथ है। इस पे 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन, ये तो माइनस आई लगा रहा है। यहाँ 4 अल्फा हाइड्रोजन, तो माइनस आई वाला तो सबसे लास्ट में आएगा, तो थर्ड सबसे लास्ट में आएगा। तो थर्ड देखो किस में सबसे लास्ट में? बस इसी बस में, और बाकी किसी सेकंड। में है ही नहीं। है ना? तो वैसा देखना है। चलो अगला बनाओ। Sir, second option. और बताओ सभी लोग। The second option. सेकंड सर ऑप्शन, और ऑप्शन टू।
ऑप्शन टू सही है, ऑप्शन टू हाँ सही है। ऑप्शन 2। स्ट्रक्चर तो बना पा रहे हो ना सब इनका, आसान है। यस सर। हाँ, स्ट्रक्चर बना बना कर देखो, ऐसे ही नाम से आते हैं आईयूपीएससी से। देखो आईयूपीएससी से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिससे ना आए, तो इसलिए जो पहले पूछते थे कि सर आईयूपीएससी से कितने क्वेश्चन आएंगे, देखो सब ऐसे ही नाम लिख के आएंगे। अभी हटा नहीं सकता हूँ। चलो तो बी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना, सेकंड वाला। हाँ सर। क्या किसी को डाउट है इस पे? डाउट वाले बताएं जिसको हो। और पेन चलाना है भाई, है ना, पेन कॉपी में अपना बढ़िया लिखना है, तभी समझ में आएगा। तो बन जाएगा सभी से, आगे चले। हाँ Yes, sir. सर। ये सीफा कहाँ गई? सीफा समझ में आ रहा है? हाँ सर वो समझ रहा है। हाँ, और तजीन तो बोल ही नहीं रही है आज। आपने इनसे पूछ सही। अरे भाई कितना क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सबसे, ये सभी को बताना है। तो मेरा आ गया, आप क्या? हाँ, ये सब बताना, जिसको डाउट होगा बताना बिल्कुल। चलो इस पे बताओ। अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, देखना, ऑर्डर बताना। सर थर्ड ऑप्शन। और बताओ, थर्ड ऑप्शन है ना? ध्यान, अच्छा चलो ठीक है, और करो अच्छे से, बताओ सभी लोग। सेकंड ऑप्शन। सेकंड सेकंड। आएगा। और किसी का? सेकंड सही है ना? देखो ये सीएल वाला माइनस आई लगाने लगा है, ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगा ही रहा है, ये लोन पेयर दे ही रहा है, और ये माइनस आई लगाने लगा है ना? ध्यान से देखोगे तो कीटोन है ना ये, और ये सीएल माइनस आई, ये माइनस आई, और ये तो ज्यादा ही देगा, 10 10 अल्फा हाइड्रोजन है, ये देखो अपना लोन पेयर दे रहा है, तो ज्यादा तो यही देगा। तो जो जितना ज्यादा देता है इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रेट उतना ही ज्यादा होता है ना, इलेक्ट्रोफाइल वही होगा। तो ज्यादा, सबसे ज्यादा ये देगा क्योंकि लोन पेयर भी है इसके पास, और अल्फा हाइड्रोजन तो है ही है, इसके पास 10 अल्फा हाइड्रोजन, सीएल माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और कीटोन भी। तो अगर ध्यान से देखो तो सीएल और कीटोन में सबसे पहले ज्यादा खींचता है कीटोन ऑर्डर में, तो वो कम देगा, तो इसलिए सीएल से बाद में आएगा वो सीएल, इसलिए कौन सेकेंड, फिर फोर्थ, फिर थर्ड, और फिर फर्स्ट आएगा, मतलब सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना? दूसरों को जो अच्छा दी करेक्ट वैसे ही करना है। अगला बताओ। Sir, third option. ऑप्शन 3। Third ऑप्शन option. 3। हाँ, ऑप्शन थर्ड 3 ऑप्शन सर। सीधे यहाँ से आप जल दोगे ऐसे केटायन बनेगा। अब केटायन पर क्या करा दो, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करा दो, जब 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट कराओगे केटायन उठकर यहाँ आ जाएगा, और यहीं पास OH का अटैक करा दो, मतलब थर्ड हो जाएगा। सही है, इसमें भी सेम है। सर हाँ, इसमें बताओ। Second option.
ऑप्शन है ना, या तो H का प्लस OH का माइनस, या तो इधर से देगा या तो इधर से देगा। अगर इधर से देगा तो कैटायन यहाँ बनेगा, और अगर इधर से एल्कीन इलेक्ट्रॉन देगा तो कैटायन यहाँ बनेगा। तो ये वाला कैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों? क्योंकि ये रेजोनेंस में है इधर से। सही है, जब ये रेजोनेंस में है इधर से, तो सीधी सी बात है कैटायन ये रेजोनेंस में नहीं है, ये वाला कैटायन रेजोनेंस में है ना, और यहीं आकर क्या जुड़ जाएगा, OH अटैक कर देगा, मतलब सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्या सही है? यस सर। यस सर। चलो अगला बताओ, ये तो बन ही जाएगा। Sir, fourth. सर थर्ड ऑप्शन। सी। है ना, 3 ऑप्शन होगा, थ्री हो गए। है ना, ध्यान से देखो उसको, 3 वाले को रीअरेंजमेंट दोबारा नहीं कराई है वो बॉन्ड शिफ्ट कराने के बाद, है ना, तो रीअरेंजमेंट भी तो रिंग में होगा ना। यहाँ से ऐसे देगा तो कैटायन यहाँ बनेगा, फिर 1-2 बॉन्ड शिफ्ट होगा। जब 1-2 बॉन्ड शिफ्ट होगा तो कुछ ऐसे कंडीशन बनेगा, फिर से क्या बनेगा, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। जब 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट बनेगा तो कैटायन यहाँ बनेगा। अब यहाँ Br आकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, मतलब थर्ड ऑप्शन। समझ रहे हो ना, अब रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने रीअरेंजमेंट क्यों पढ़ाया था, बिना रीअरेंजमेंट के काम नहीं होना है। चलो अगला बताओ, ये बता रखा हूं MEOH मतलब CH3OH। जो CH3OH होता है किस पे डिसोसिएट होता है, CH3O का माइनस और H का प्लस पे डिसोसिएट होता है। तो मेरा न्यूक्लियोफाइल ये होगा। अब अटैक करा दो, आप किधर अटैक कराओ, कहाँ अटैक कराओगे? सर ऑप्शन ऑप्शन टू। 2 आएगा। ऑप्शन 2 क्या सही है? क्या सोच के ऑप्शन 2 लगाया? बैक बॉन्डिंग होगा ना। बैक बॉन्डिंग होगा। चलो ठीक, बहुत बढ़िया। या तो आप ऐसे शिफ्ट करा सकते हो, तो ऐसे शिफ्ट कराओगे। अगर इधर से शिफ्ट कराओगे, अगर ब्लू वाले से शिफ्ट कराओगे तो कैटायन यहाँ बनेगा, अगर रेड वाले से शिफ्ट कराओगे तो कैटायन यहाँ बनेगा। तो ये वाला क्या कर रहा है, BBS कर रहा है, और ये वाला क्या कर रहा है, नो BBS। तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा स्टेबलाइज करता है, इसलिए OMe क्या करेगा, यहीं आकर के जुड़ जाएगा। तो सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या सभी से बन जाएंगे ये सब? यस सर। एक बार देख लो अच्छे से इनको गौर से। तो सर एल्कीन ये की वाला वापस जगह, बताओ ना एक बार। हाँ? ये लास्ट वाले को बताओ ना एक बार। ये लास्ट वाले में क्या हुआ है कि हमारे पास ऐसा था, है ना, हमारे पास क्या हुआ, या तो बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा तो कैटायन यहाँ बनेगा, या तो बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा तो कैटायन यहाँ बनेगा, है ना। तो इन दोनों हाँ पर सर। ज्यादा, ये देखो लोन पेयर, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये क्या कर रहा है, बैक बॉन्डिंग कर रहा है। अब इसके पास लोन पेयर है लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल ये इधर है, तो एडजेसेंट पर क्या होना चाहिए, वैकेंट होना चाहिए लोन पेयर, है ना। तो इसलिए BBS करेगा, ये नो BBS करेगा, बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा। इसलिए जो बैक बॉन्डिंग करता है ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, हाँ सर, थैंक यू। चलो एक देखो, एक चीज बताता हूँ मैंने, याद करोगे अगर, अच्छा उसको पढ़ा ही नहीं हो कुछ में। चलो और क्वेश्चन देखो फिर।
एक सेकंड, 2 मिनट रुकना ना। चलो इसको बताओ। बताओ क्या होगा इसके आंसर। S3। ऑप्शन। ऑप्शन 4। है ना, अच्छे से करो सभी लोग। ऑप्शन 4 हो सकता है। करो जल्दी जल्दी, चक्कर मत रहना, है ना, आराम से करो, बनना चाहिए। सर ऑप्शन 4। ऑप्शन सही 4। है ना। जल्दी जल्दी बिल्कुल नहीं करना, अपन को आराम से करना है ना। भाई HOCl किस पे डिसोसिएट हुआ होगा? HO का माइनस और Cl का प्लस, किस पे हुआ है बताओ, यही ना हुआ है।
भाई ऑक्सीजन और सीएल में ऑक्सीजन का ईएन ज्यादा होगा ना, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह सीएल यहाँ कर रहा है काम, और न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम कर रहा है? एच ओ एच का माइनस काम कर रहा है यहाँ। इस पे ये गलती मत कर देना ना, सीएल को माइनस मत कर देना। बस इसमें यही खेल था और कुछ नहीं था, कि जैसे ही अपन ने किया तो क्या बनाया होगा, यहां से 2 मिथाइल, ये तो बन ही जाएगा ना फिर। ठीक है, 3 मिथाइल 2 पेंटीन, यही होगा स्ट्रक्चर। यस सर। अब इसको क्या करोगे आप, बॉन्ड शिफ्ट कराओगे ऐसे, तो इधर केटायन बनेगा, इधर एनायन बनेगा। तो केटायन में क्या है, सीएल का प्लस यहाँ अटैक करेगा, भाई सीएल गरीब है यहाँ, इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये डबल बॉन्ड इसको इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब सीएल कहाँ लग जाएगा, यहाँ। अब जब यहाँ केटायन बनेगा, सीएल तो यहाँ लग गया, जब केटायन यहाँ बना है तो ओ एच माइनस आकर के यहाँ अटैक कर देगा। बस कुछ नहीं था, बस आप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आप बना देते तो सिस्टम बन जाता। सही है, बन जाएगा सभी से। भाई सीधी सी बात है, जैसे आपने HCl लिया, HBr लिया, HI लिया, वैसे ही HOCl ले लिया, इसमें ये प्लस Cl माइनस, H का प्लस Br का माइनस, H का प्लस I का माइनस, वैसे ही Cl का प्लस और OH का माइनस, ऐसे ही तो हो रहे हैं सब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल बना रहे हैं। अगला बताओ। क्या होगा सेकंड का? सर सेकंड ऑप्शन। सेकंड होगा नहीं, इसमें सोचने सेकंड वाली होगा, बात है। सेकंड है। हाँ, एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होना है ना, तो Br2 ही तो दिया है, ये तो Br2 CCl4 वाला रिएक्शन याद है ना, बस वही तो करना है, दोनों जगह हेलोजन लगाना है। तो कौन सी रिएक्शन है वो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। बन जाएगा सभी से। Yes, sir. हाँ, जितने एल्कीन पर रिएक्शन हो रहे हैं सब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एल्कीन एल्काइन पर। चलो अगला बताओ, थर्ड वाला बताओ। थर्ड ऑप्शन। थर्ड वाले को बताओ, बढ़िया अच्छे से करो, थर्ड वाला बढ़िया। फर्स्ट फर्स्ट वाला आएगा ना तुम्हारी। फर्स्ट वाला आएगा। हाँ भाई, कारल सेंटर बताना ना अपन को। फर्स्ट वाला ही होगा, क्योंकि Br2 CCl4 कौन सा रिएक्शन है, नॉन पोलर वाला रिएक्शन, याद करो। तो एंटी पर आपको क्या लगाना था, एक Br यहाँ लगाना था और एक Br यहाँ लगाना था, बस कुछ नहीं करना था। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाता, CH3 CH Br एक यहाँ, फिर एक CH Br यहाँ और एक CH3 यहाँ। तो 2 कारल सेंटर इसी में बन रहे हैं और बाकी किसी में नहीं बन रहे हैं। एक बार देख लो अच्छे से, पूछ लेना जिससे नहीं बनेगा तो।
क्वेश्चनों के अच्छे से पढ़ना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है ना, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। बन जाएगा सभी, किसी डाउट तो नहीं इस पे? लगा लगा कर देखना है। चलो अगर बन जाए, कोई डाउट न हो तो फोर्थ वाला बताओ। ऑप्शन टू सर। ऑप्शन टू। ऑप्शन 2 हो जाएगा। ऑप्शन 2। सही है ना? करा रखा है नोट्स में ये सब, एंटी एडिशन सब दे रखा है। सेंटेंसों को अच्छे से पढ़ना, क्या कैसे लिख रहा है, क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, जिससे आप एग्जाम में देखो डरो नहीं। अच्छा से पढ़ पढ़ के सभी क्वेश्चन करना है। अगला बताओ। सर ऑप्शन 2। सर ऑप्शन टू। किसका ऑप्शन टू। बता रहे हो? फिफ्थ का? हाँ सर। हाँ। अच्छे से करो, सभी ऑप्शनों को देखो, दिया क्या है कैसे क्या है। ऑप्शन थ्री। हाँ, ऑप्शन 3 होगा। आयोडीन है इसलिए क्योंकि वो रिवर्सेबल होता है। हाँ, कौन से सर? प्रोपीन ऑन रिएक्शन विद ICl। क्या कर रहे हो आप? प्रोपीन तो यही है, कुछ तो अलग है ही नहीं है। इसकी रिएक्शन आप ICl से कराओगे तो I का पॉजिटिव और Cl का निगेटिव, यही बनेगा ना। तो ये I पर अटैक करेगा तो क्या बनेगा? I यहाँ लग जाएगा, केटायन यहाँ बनेगा, फिर Cl आएगा, Cl इस केटायन पर अटैक करेगा, मतलब क्या स्ट्रक्चर बनेगा? I यहाँ बनेगा और Cl यहाँ बनेगा। यही बनाया होगा सभी लोगों ने। जब आपने इसको ऐसा बनाया तो ध्यान से आप लोग देखोगे, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि यहाँ कायरल सेंटर है। जब एक कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो कायरल सेंटर है, मतलब जब अगर इसको आप एक बेज में लेकर बना दो तो एक डैश में लेकर बना दो आप, तो ऐसा बन सकता है ना। और प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है ही नहीं है, इसलिए ये प्लस माइनस का दिया हुआ है। याद करो, एक आर्क लिबो रोटेटरी, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यही ना किया है अपन ने। यस सर। हाँ, इसलिए ये दिया है। और फोर्थ वाला ऑप्शन क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इसने 1 पर क्लोरो लगा रखा है, जबकि 1 पर आयोडो होता है, इसलिए फोर्थ वाला नहीं आ सकता। फर्स्ट और सेकंड तो आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, और ऑप्टिकली एक्टिव है तो एक प्लस घूमेगा तो एक माइनस घूमेगा, मतलब रेसेमिक मिक्सचर बन रहा है इस पे, है ना। इसलिए प्लस और -2 क्लोरो 1 आयोडोप्रोपेन लिखा है। क्या समझ गए हुए क्वेश्चन को? सर हाँ। यस सर। सर बताओ ना वापस सर। ये कंपाउंड जब आप प्रोडक्ट बनाया होगा तो ये ऐसा बना होगा। अब ये प्रोडक्ट को अगर ध्यान से देखोगे तो ये कायरल सेंटर है इस पे। अब देखो, ये कायरल सेंटर है, कायरल सेंटर है, और इसमें ध्यान से देखो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आइसोमेरिज्म से पूछ दिया क्वेश्चन इसने, आइसोमेरिज्म फंसा के। अब इसमें देखो नो PUS, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई नहीं है। जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कहलाता है। और जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कहलाता है वो एक क्लॉकवाइज घूमता है और एक एंटी क्लॉकवाइज, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी घूमेगा और एक लीवो रोटेटरी घूमेगा। तो मतलब डेक्स्ट्रो में मतलब प्लस और लीवो मतलब माइनस, तो इसलिए प्लस और माइनस दोनों घूम रहा है ना। तो 1 आयोडो प्रोपेन 1 पर आयोडो था, इसलिए 1 आयोडो 2 क्लोरो हो गया। यहाँ पास 2 पर आयोडो था, इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं हो रहा था, जबकि प्लस माइनस उसमें भी है, मतलब एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी एक और लीवो रोटेटरी घूम रहा है। मतलब ऑप्टिकली एक्टिव की बात कर दिया इसमें। सही है। ध्यान से पढ़ पढ़ के करने हैं क्वेश्चनों को।
चलो अगला बताओ, बन जाएगा ना? सेकंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन होगा। यस देख सर। देखो, यस सर। हमको पता है कि Br2CCl4 एंटी एडिशन करता है ना? लेकिन अगर ध्यान से आप देखोगे सभी पर सिन एडिशन करा रखा है, मतलब हमको ऑप्शन से डील करना था, है ना? जब इसने ही मान लिए तो अपन ऑप्शन से माने ले रहे हैं, तो यहाँ एक Br लगा देते, एक Br यहाँ लगा देते, तो दोनों एडजेसेंट पर लगे हैं, देखो इस पर। ये तो कभी हो ही नहीं सकती, दूर दूर भाग रहे हैं, एडजेसेंट वाला यही होगा, हाँ है ना? अगर एंटी पूछता तो एंटी वाला लगा देते हम लोग, इसने ऑप्शन ही ऐसा दे रखा है। तो जहां डबल बॉन्ड था वहीं तो दोनों Br लगाया था अपन ने। बन जाएगा सभी से। यस सर। अब देखो ये अपने पास स्टीरियो वाला बताना है अपन को, स्टीरियो केमिस्ट्री का, है ना? तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो कोई प्रोडक्ट बनाओगे आप यहाँ। अब वो प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट, मान लो अपने पास ये ए था और ये बी था, तो ए और बी प्रोडक्ट बना अपने पास। अब इन दोनों का आपको बताना है, रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन हो रहा है। तो पहले तो अब इससे प्रोडक्ट बनाओगे तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड हट के 2 Br जुड़ जाएगा। हाँ, तो दो Br लाएंगे तो क्या बना सकते हो? दो Br को लगाओ। ये क्वेश्चन करा रखा है, अगर याद होगा तुम लोग को तो। पता है कौन सा क्वेश्चन? सर याद करो, रेसिमिक मिक्सचर वाले। याद करो, मैंने ये लिखा रखा था, अगर जब भी सिस एल्कीन होगा, है ना? अगर याद दिलाऊं तुम लोग को, तुम्हारी शक्तियां याद दिलाऊं, कि जब भी सिस एल्कीन होगा, है ना, और एंटी एडिशन होगा, Br2CCl4 एंटी एडिशन है। रेसमिक मिक्सचर बनेगा। हाँ, रेसेमिक मिक्सचर बनेगा, तो इसका एनेंशियोमर बनेगा। और जब भी ट्रांस एल्कीन होगा और Br2CCl4 करोगे, तो इसका क्या बन रहा था? मीसो कंपाउंड। मीजो बन रहा था। लेकिन ध्यान दो, वो सिमेट्रिकल के लिए थे सभी, ये कंपाउंड तो अनसिमेट्रिकल है, ध्यान से देखो। हाँ सर। एक का, हाँ, तो इसका भी इनेंशियोमर बनेगा, समझ रहे हो? जब भी लिखा रखा था मैंने कि जब भी क्या होगा, जब भी सिमेट्रिकल के लिए बात कर रहे हैं ना, सिमेट्रिकल के लिए बात कर रहे हैं, सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए लिखा रखा है, जब भी सिस होगा, सिस एल्कीन होगा, और क्या होगा? एंटी एडिशन होगा, तो क्या बनेगा? रेसेमिक मिक्सचर बनेगा, मतलब इनेंशियोमर बनेगा। जब भी ट्रांस एल्कीन होगा, एंटी एडिशन होगा, तो क्या बनेगा? मीजो कंपाउंड्स बनेगा। लेकिन अगर ध्यान दो, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में कभी प्लेन ऑफ सिमेट्री जा ही नहीं सकता है, तो ये हमेशा क्या बनेगा? एनेंशियोमर ही बनेगा, समझ रहे हो? अगर इसकी जगह एक कार्बन कम होता तब मीजो कंपाउंड्स बनता, है ना? तो अगर इसके जगह ट्रांस ऐसे दिया होता, तो आप इसका क्या बना देते? मीजो बना देते। अब एक कार्बन ऐसे बढ़ा दिया है, मतलब प्लेन तो कभी जा ही नहीं सकता ना, देखो एक में मिथाइल एक मिथाइल है, तो हमेशा जब भी अनसिमेट्रिकल एल्केन एल्कीन होगा तो हमेशा ट्रांस का एनेंशियोमर ही बनेगा। अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो, है ना, ट्रांस वाला चाहे सिस वाला, हमेशा क्या बनेगा? एनेंशियोमर ही बनेगा। तो ध्यान देना है चीज को, नोट्स में करा भी रखा है, लिखाया हूँ इसको। यस सर। अगला बताओ कहाँ गया वो, इसको बताओ, इसका क्या बनेगा?
भाई क्वेश्चनों को समझ पा रहे हो कैसे कर रहे हो? Br2CCl4 क्या बनाएगा? फिर से ये ऐसे बनाएगा, Br का पॉजिटिव, है ना? अब Br क्या एंटी एडिशन करता है? एंटी एडिशन मतलब क्या करोगे, एक Br को ऐसे लगाओगे और एक Br को ऐसे लगाओगे, सही है? तो ये एंटी एडिशन हो Yes, गया। sir. आप मुझे ये बताओ, क्या जब इसको डैश पे ले लिए, क्या इसको बेस पर नहीं ले सकते? क्या इसको बेस पर लिया तो क्या इसको डैश पर नहीं ले सकते? देखो, पीयूएस नहीं है। जब पीयूएस नहीं है तो याद करो, जो हम अगला स्ट्रक्चर सोचेंगे वो हमारा सही होगा। और अगर किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कहलाता है। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं था, इसलिए अगर हमने इसको डैश पर सोचा और इसको बेस पर सोचा, तो फिर से इसको हम डैश की जगह बेस पर, इसको डैश पे सोच सकते हैं। मतलब इन दोनों का रिलेशन आपस में क्या है? इनांशियन। हाँ, एनेंशियोमर्स का रिलेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये जो बनाया था इसका आप अपोजिट भी बना सकते हो। तो ये दोनों का रिलेशन आपस में एनेंशियोमर्स है। ठीक है, ये स्टीरियो देखो आइसोमेरिज्म से पूछ रहा है। अगला बताओ। क्या अगला का भी रिलेशन एनेंशियोमर्स का होगा? ध्यान से देखोगे तो, यस सर। है ना? फिर से सीस आ गया, देखो ना, सब सीसी कहला रहे हैं ये सीसी तो है ये देखो। तो ये जहां जहां सीस है वहां वहां क्या हो जाएगा? एनेंशियोमर हो जाएगा। मतलब इसका भी एनेंशियोमर्स होगा, इसका भी एनेंशियोमर्स होगा। ध्यान से देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, और ये तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया। ध्यान से देखो, इसका भी रिलेशन एनेंशियोमर्स का होगा फिर से। भाई Br कहाँ लगाओगे आप? CH3CH, एक Br यहाँ लगाओगे, CH2, एक Br यहाँ लगाओगे, एंटी एडिशन। तो ये कंपाउंड फिर से क्या हो गया? कायरल हो गया। जब ये कंपाउंड कायरल हो गया मतलब फिर से बात वही हो गई, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है ही नहीं है इस पे। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। मतलब एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी घूमेगा तो एक लीवर रोटेटरी घूमेगा, मतलब एनेंशियोमर्स फिर से हो जाएगा। 12th वाला बताओ। मीसो। मीजो हो जाएगा, है ना? सीरियस दिख रहा है, ये ट्रांस दिख रहा है तुमको। और ट्रांस के साथ देखो, यहाँ भी COOH है, यहाँ भी COOH है, मतलब ग्रुप क्या हो गया? सेम हो गए। और सेम है मतलब ट्रांस का हमेशा मीजो बनेगा। बात खत्म, हाँ है ना? इनको देख लो ध्यान से एक बार, लिख लेना और एक बार जान लो। हाइड्रोकार्बन से मैं जहां जहां पढ़ाया हूँ, जो चीजें क्लास में नहीं हुआ है, ऑनलाइन में जो चीजें हो रहे हैं, वो चीजें नोट्स में होने चाहिए, मैं चेक कर सकता हूँ। ध्यान रहे ये बात। तो 12 वाला तो मीजो हो जाएगा। अगला बताओ। तुम ध्यान से देखो, जो ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसका ट्रिपल बॉन्ड में याद करो, जब डबल बॉन्ड था, अगर ध्यान से देखो, जब डबल बॉन्ड था हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3, तो Br2CCl4 के रिएक्शन कराते आप तो क्या बनाते आप? CH3C, एक Br यहाँ लगाते, एक Br कहाँ लगाते? यहाँ। क्या यही करते? अब एक और यस डबल यस। बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड था तो एक और डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड को हटा करके फिर से क्या कर दो? एक Br यहाँ लगा दो और एक Br यहाँ लगा दो। क्या सही है? हाँ सर। तो है ये ना? तो इससे बन जाएगा ना, हाँ, तो ये भी मीजो बन जाएगा। अब ये मीजो नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ कायरल सेंटर है ही नहीं है। देखो ना, दोनों Br सेम है, तो दोनों ग्रुप ही सेम हो गए ना भाई। अब कायरल सेंटर भी नहीं है। और ध्यान से देखो, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसमें होता है वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव Active। कहलाता है। ये भी ध्यान देना है। क्या सही बात है?
यस सर। सही बात है। हाँ, तो देख लो ये है आइसोमेरिज्म। 14 वाला, रेसिमिक मिक्सचर्स। हाँ सीधी सी बात है, ये सिस दे रखा है और दोनों ग्रुप भी क्या है, सेम है। तो सिस का हमेशा क्या बनता है, रेसेमिक मिक्सचर बनता है जब सिमेट्रिकल एल्कीन होता है। और सिमेट्रिकल एल ट्रांस में क्या बनता है, मीजो बनता है। और अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो कहीं भी जाओगे रेसेमिक मिक्सचर ही बनेगा हमेशा। तो इसका भी क्या बन जाएगा, रेसेमिक मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएंगे सारे। इनको आप बाद में कर लेना, सोच करके थोड़ा माइंड को फ्रेश करके। बाकी इन पे बताओ किसी को डाउट हो तो ध्यान से देख लो अच्छे से। इसमें बताओ किसी को डाउट हो तो। क्या बन जाएगा सभी से, सभी को देख लो एक बार अच्छे से। इधर देख लो एक बार, बनना चाहिए। किसी को डाउट तो नहीं है किसी में। क्या बन जाएगा सभी से, यस सर। देख लो। अच्छा किसी को डाउट है बताओ भाई, पहले इन पे जो जितना आज किया है। बताए कोई डाउट हो तो। चलो इसका आंसर बताओ तुम लोग। मान लो अपने पास ऐसा है, चलो क्या क्या बन सकता है इससे। सर ए में बीच में सर डबल बॉन्ड आ जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। है ना, तो याद है ना, एल्कोहलिक OH चाहे आप कहीं से भी निकाल दो, चाहे आप इसको अल्फा मानो इसको बीटा मानो, चाहे इसको अल्फा चाहे इसको बीटा मानो, बात बराबर। कहीं ना कहीं से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो ये बाहर जाएगा। तो ए क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और Br, यही बनेगा। ठीक है, अब देखो NaNH2 दे रखा, मतलब ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो क्या करेगा, फिर से ये अल्फा ये बीटा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और ये हाइड्रोजन फिर से बाहर, मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH में रिएक्शन रुकेगी। अगर यहीं पास क्या होता, अगर NaNH2 नहीं दिया होता तो रिएक्शन यहीं रुक जाती। और अगर NaNH2 दे गया इसी के साथ, हीट दिया होगा, कोई भी दिया होगा, तो रिएक्शन आगे हो जाएगी। क्या सही है। तो यस यस इसका सर। सर। तो ये ए वाला जो बना उसका नाम क्या है,
कॉमन नेम बताना थोड़ा। इथाइन, इथिलीन, हम्म। इथाइन है सर। नहीं, कॉमन बताओ, कॉमन नेम। फिनाइल ब्रोमाइड। हाँ, विनाइल ब्रोमाइड है। भाई देखो, डबल बॉन्डेड कार्बन से कोई डायरेक्टली हैलोजन कनेक्टेड होगा तो उसको क्या बोलते हैं? विनाइल हैलाइड बोलते हैं। अब यहाँ कोई भी हैलोजन लगा दो, जो हैलोजन लगाओगी उसका नाम हो जाएगा वो, है ना? इसको बोलते हैं विनाइल हैलाइड। अब जो हैलोजन लगा होगा उसका वो नाम हो जाएगा। चलो अगला बता दो, एक रिएक्शन ऐसे पूछ रहा हूँ, बस नाम बताओ दो कौन सी रिएक्शन है। बीडब्ल्यू नीट वाले परेशान नहीं होंगे, है ना? उनके लिए नहीं, उनको भी नहीं पढ़ाया हूँ, अपन अगले लेक्चर में वही पढ़ेंगे। ये कौन सी रिएक्शन है, नाम बताना तो। कुचेराव। हाँ, कुछ रोब रिएक्शन है ना? सही बात भी है, कुछ रोब है। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन देता रहा तो केटायन या तो यहाँ बनेगा या तो यहाँ बनेगा। केटायन जहाँ ज्यादा स्टेबल होगा वहीं बनेगा। तो ये देखो, ये केटायन ज्यादा स्टेबल है। अब ये केटायन ज्यादा स्टेबल है, इनसे बनने वाला क्या था? OH का कीटोन। माइनस, है ना? अब OH का माइनस क्या करेगा? जहां केटायन ज्यादा स्टेबल था वहीं अटैक कर देगा तो क्या बन जाता रहा? CH3COH डबल बॉन्ड CH2। फिर आगे क्या होता रहा? टॉटोमेरिज्म होता रहा। 1 2 3 3 का 1 2 3 3 का 1 पर और 1 का 3 पर, मतलब क्या बन जाता रहा? C डबल बॉन्ड हो, और ये क्या बनता रहा? CH3। तो बता रखा हूं, जब भी अगर दो कार्बन होंगे तो एल्डिहाइड, दो कार्बन से हमेशा क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और तीन कार्बन से हमेशा क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। ये होता है कुछ रोग रिएक्शन। सही बात है। और ये कौन सा रिएक्शन, इसको बताना। CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन आप क्या कर रहे हो? KMnO4 से कर रहे हो, है ना? डाइल्यूट KMnO4 से कर रहे हो, या इसकी जगह कोल्ड ले लो, कोल्ड KMnO4 ले लो। कौन सी रिएक्शन है ये? ऑक्सीडेशन। कौन सा ऑक्सीडेशन? क्लैरिज। हम्म, बताओ। याद है किसी को? बेयर्स रीजेंट वाला ना। हाँ, बेयर्स रीजेंट है ये ना। कोल्ड KMnO4 दे दे, चाहे डाइल्यूट KMnO4 दे दे, चाहे एल्केलाइन KMnO4 दे दे, ये कौन सी रिएक्शन है? वेयर्स रीजेंट। और वेयर्स रीजेंट में याद है, बॉन्ड तोड़ो, इधर OH जोड़ दो और इधर OH जोड़ दो, इससे क्या बनता रहा? सिन डायोल बनता है ना? सिन एडिशन होता है। और जहां जिस क्लास में पढ़ाया हूं मैं, है ना, जिस क्लास में मैंने KMnO4 डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 वाला बताया है, अगर वहां मैंने ये नहीं बताया होगा OSO4 ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड, है ना, तो जैसे काम KMnO4 करता है, कोल्ड KMnO4, वैसा ही सेम काम कौन करेगा? ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड करेगा। तो आप वहां पास लिख लेना जिस क्लास में नहीं लिखाया हूँ, BW नीट को छोड़ करके, है ना? तो ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड भी सेम काम करेगा। कैसे? किसके जैसे? कोल्ड KMnO4 जैसा, डाइल्यूट रीजन जैसा। लेकिन एक चीज का डिफरेंस होगा इसमें, एक चीज का डिफरेंस ये होगा, ये टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन देता है कोल्ड KMnO4, पर्पल कलर से कलरलेस होता है। लेकिन ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो, है ना, नहीं देता वो। बाकी प्रोडक्ट सेम बनेगा।
तो ध्यान देना ये चीज, खुद लिख लेना साइड में अगर कहीं ना लिखोगे कोई भी ब्रांच में। और BW नीट वाले को तो अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा ही। ठीक है। सर हाँ, सर ये टेस्ट में पूरा हाइड्रोकार्बन से आएगा ना? हाइड्रोकार्बन नहीं, कुछ ही तक आएगा। जेई वालों के लिए एल्काइन तक आ सकता है, लेकिन नीट वालों में एल्कीन तक ही आएगा पूरा। अच्छा, हम लोग को अल्काइन तक आएगा। हाँ, एल्काइन तक आ सकता है जेई में, नीट में एल्कीन तक आएगा। थैंक यू सर। ठीक, मान लो अपने पास ये है ना, हमारे पास कुछ ऐसा है। अगर हमने इस पे HBr डाला और इसमें हमने क्या डाल दिया, HBr डाल दिया, इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या होगा जो प्रोडक्ट बनेगा, बताना तो। वो ए वाले में जो बी आर है वो मोर स्टेबल कटायन वाले पे लगेगा और बी वाले में लेस स्टेबल वाले पे लगेगा। है ना, मतलब एक मार्कोनिक और एक एंटी मार्कोनिक। हाँ। ये वाला एंटी मार्कोनिक हो जाएगा, पेरोक्साइड है। मतलब हम एक और दोनों का आपस में रिलेशन क्या होगा, ए और बी का। बताओ। हॉफमैन और सेड से। अरे नहीं, वो रिलेशन नहीं, अगर पोजीशन आइसोमेरिज्म है से फंसा तुम्हारा। कर दिया, पोजिशनल है ना। हाँ, सही है। तो ये 1 2 3, ये भी 1 2 3। तो यहाँ 2 पर ब्रोमीन और यहाँ 1 पर ब्रोमीन है, तो पोजीशन आइसोमर हो जाएगा, है ना। तो ऐसा भी क्वेश्चन हाँ फंसा कर सर। पूछेगा वो। तो चलो आज के लिए इतना ही है। ठीक है, तो बढ़िया पढ़ लेना अच्छे से, आगे यस फिर और यस। बात करेंगे। ठीक है। चलो ठीक हो गया ना। हाँ सर। ठीक है, चलो शुभ रात्रि। बाय बाय सर, शुभ बाय। रात्रि। सर। बाय। सर ठीक है, बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट।